हेलो गाइज, मैं हूं सुरेंद्र कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर वन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं टेंस, जिसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बाकी टेंस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे और अपनी तरफ से मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और मेरी हर बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस स्क्रीन पर दिख रहे लाल बटन को दबा करके और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप भी पा सकें हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा आपके पढ़ाई से रिलेटेड आसान से वीडियोज जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए, अगर हम तीनों सीखने वाले हैं, तीनों पार्ट, तो क्यों ना मैं इसको राइट कर लें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो हम यहाँ राइट करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और यहाँ फ्यूचर। हिंदी तो आप समझ ही रहे हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर एक प्रेजेंट में होगा तो आपको सारे वीडियोज में बताता आ रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। तो देखिए, यहाँ पे अगर प्रेजेंट में होगा तो हैं, हूँ और हो मिलने वाला है आपको। अगर पास्ट में होगा तो था, थी, थे मिलने वाला है वाक्य के अंत में। और फ्यूचर में होगा तो गा, गी, गे मिलने वाला है। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगला चीज़ हमें ये पहचानना है कि इसे हम कैसे पहचानें, इस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचाना जाए इसको। तो चलिए, इस टेंस की पहचान के बारे में बात करते हैं। तो पहचान देख लीजिए, आप यहाँ पे लिखा है रहा, रही, रहे आदि। ये कहाँ आता है आप सभी को बताइए, आता है वाक्य के अंत में। ठीक है, तो चलिए, अब आप कन्फ्यूजन में पढ़ने वाले ये हैं कि सर, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे राम घर जा रहा है, मोहन खेल रहा है, या कॉन्टिन्यूअस में पास्ट में पढ़ा था, रहा था, रही थी वाला। तो अब आप सोचेंगे सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर पहचान एक ही होगा तो उसमें हम अंतर कैसे निकालेंगे। तो चलिए, इसके बारे में बात करते हैं, आपके कन्फ्यूजन हम दूर किए देते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने दो सेंटेंस राइट किए हुए हैं, दो वाक्य मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है, मदन अपना खेत जोत रहा है, था, या यहाँ आप देख सकते हैं इधर होगा भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर जोत रहा है तो प्रेजेंट, रहा रही कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, था तो आप समझ गए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए, इसमें भी रहा रही आ रहा और इसमें भी रहा रही आ रहा है। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है, मदन 7 बजे से अपना खेत जोत रहा है, या था या होगा, फ्यूचर तीनों में हो सकता है। चलिए, तो क्या आप इसको देख करके, पढ़ करके कोई फ़र्क इसमें समझ पा रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर आप सोच सकते हैं डिफरेंट, तो आप वीडियो रोक करके पॉज़ करके बता सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं, फिर बाद में देखिएगा मैं कौन सा डिफरेंट अंतर बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, अगर आपने सोचा तो आपने सही सोचा है। देखिए, मदन अपना खेत जोत रहा है, इसमें ये नहीं बता रहा है कि कब जोत रहा है। कहने का मतलब इसमें केवल कंटिन्यू है, काम कंटिन्यू है, चल रहा है, तो केवल कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें समय दे दिया है, मदन 7 बजे से। यहाँ आप नोटिस कीजिए, मदन 7 बजे से अपना खेत जोत रहा है, या था या होगा, कुछ भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो 7 बजे से यहाँ जोत रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट बन गया। तो इसीलिए हम इसको, ये हमारा रहा रही कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये प्रेजेंट पास्ट है तो मतलब नहीं है, तो आप वाक्य के अंत में देख के पता लगा सकते हैं। अगर रहा रही आया तो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अंतर है, ये केवल कॉन्टिन्यूअस है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कैसे? क्योंकि इसमें समय दिया है, आप देख सकते हैं, और ऊपर वाले में समय नहीं दिया है। तो समय जरूरी नहीं कि बजे से ही दे, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 2007 से, 2008 से, ठीक है, 2 दिन से, 2 घंटे से, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, समय। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 7 बजे से यहाँ दिया है, तो आप देख रहे हैं यही एक अंतर है। अगर हम इस 7 बजे से हटा दें इसको, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब आप समझ चुके हैं, भले ही रहा रही है तो उससे क्या मतलब है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। तो अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि विच वन बिलोंग्स टू ओनली सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड विच वन बिलोंग्स टू
perfect continuous tense. So this sentence you can see, this sentence belongs to only simple continuous tense, but this sentence belongs to perfect and continuous tense. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर टेंस चाहे कोई भी टेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स जरूर होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेल्पिंग, अगर हम प्रेजेंट की बात करें है हूँ में, तो आप है जब लगाएंगे प्लस में बिन लगाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा था कि बिन हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि बिन है क्या, ठीक है। तो हैज हैव आप लगा सकते हैं प्लस में बिन, ठीक है। ये आप जानते हैं किसके साथ हैज, किसके साथ हैव लगाना है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। यदि आप हमारे इस वीडियो पे और इस चैनल पे नए हैं, आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि मैंने नीचे सारे टेंस के शुरुआत से जो मैंने पढ़ा है उसके लिंक दे दिए हैं, आप जा करके उस लिंक पे देख सकते हैं। तो ये लास्ट टेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग लाइन से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात है, ठीक है, ये समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप अपने मोबाइल में नीचे देख सकते हैं, यूट्यूब में आप एक छोटा सा तीर जैसे आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको ब्लू कलर के सारे लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। उससे आप जाकर के पीछे की वीडियोज देख सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में सब कुछ। तो चलिए, हैव हैज हैव के साथ आपको बिन लगाना है। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हैड बिन। कुछ नहीं, केवल हैज हैव आपको पता है किस में बदल जाता है, पास्ट में जब था आएगा तो हैड में बदल जाता है, बिन तो लगाना ही है, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी बिन क्यों लगाना है, ठीक है। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आप इधर नोटिस कर सकते हैं, पहले आपको देखिए यहाँ पे या तो सेल लगाइए आप, ठीक है। सेल विल में से कोई आई वी के साथ सेल, सेल हैव बिन लगाइए, फिर या तो विल हैव बिन लगाइए। सेल या विल में से कोई एक ही लगाना है। कब लगाना है आप जानते हैं, आई वी के साथ सेल हैव फिर बिन लगाना है, फिर विल हैव फिर बिन लगाना है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही लगाइएगा, लेकिन हैव दोनों के साथ आएगा, ठीक है ना। और बिन भी आएगा। बिन क्यों लगाना मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब चलिए एक या दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक या दो सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। उसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसमें जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इन टू एग्जाम्पल्स को ध्यान से इसको पढ़िए और इसको पता लगे कौन सा टेंस है, ठीक है। पहले यहाँ देखिए, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, तो हूँ है तो प्रेजेंट में, यहाँ था हो जाता तो पास्ट में, और गा गया था तो फ्यूचर में। तो फिलहाल तो ये प्रेजेंट बता रहा है। रहा रही को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, फिर इसके बाद फोर्थ फॉर्म कौन सी आती है, आईएनजी, गोइंग, ठीक है। राइट होगा तो राइटिंग लगाएंगे, कब, जब रहा रही आएगा तब। तो आप देख रहे हैं दोनों टेंसों में आपको, यहाँ पे दोनों सेंटेंस में आपको रहा रही मिल रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको आईएनजी फॉर्म ही लगानी है दोनों में, ठीक है। अंतर देख लीजिए, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ। चलिए रहा हूँ कैसे आप पहचान पाएंगे कौन कॉन्टिन्यूअस है कौन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ देखिए, मैं 2 घंटे से कबड्डी खेल रहा हूँ, अंतर आपने तुरंत पा लिया होगा कि 2 घंटे से इसमें दिया है तो ये समय दे दिया तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और इसमें सीधे बोल रहा है कि मैं खेल रहा हूँ लेकिन पता नहीं कब से खेल रहा हूँ, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें हेल्पिंग हमारी ईजेएमआर होती है, या फिर पास्ट में था होता तो वाज वेयर होती, और अगर फ्यूचर में होता तो विल बी या सेल बी होते, ठीक है। तो ऊपर वाला पहले बनाते हैं, क्या है, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, क्या बनाएंगे, मैं की अंग्रेजी, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई, ओके। हूँ की अंग्रेजी आप देखिए, यहाँ आ जाइए, हूँ की अंग्रेजी हो जाएगी एम। फिर इसके बाद खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, लेकिन हम रहा वाला है तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, आई एम प्लेइंग। फिर यहाँ देख सकते हो कबड्डी की अंग्रेजी KABADDI, कबड्डी। तो ये बन गया आपका मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, ठीक है। ये तो सिंपल वाला कॉन्टिन्यूअस था, ये तो हम बना चुके हैं आसानी से। अब बात करेंगे कि मैं 2 घंटे से कबड्डी खेल रहा हूँ, इस टेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, ओके। तो इसको करने के लिए भी बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मैं कबड्डी खेल रहा हूँ अगर लिखा है तो इसमें परफेक्ट है, तो आप देख सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आप नाम इसका पढ़िए, आपने पीछे पढ़ा होगा मतलब ऊपर कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम परफेक्ट बनाते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या, हमने परफेक्ट पिछली वीडियो में क्या सीखा, कैसे बनेगा परफेक्ट। पहले हैज हैव, अगर प्रेजेंट में है तो हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर अगर पास्ट में है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, और अगर फ्यूचर में है तो विल हैव या शैल के हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये परफेक्ट है इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म भी लगेगा, और कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इसमें आईएनजी फॉर्म भी लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये परफेक्ट है तो परफेक्ट हम पहले बनाएंगे,
जैसे जैसे करा वैसे वैसे करेंगे। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो परफेक्ट में हम क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट में है तो हम हैज या हैव लगा करके और प्लस में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। या फिर अगर पास्ट में परफेक्ट है तो हैड लगा करके फिर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे इसमें। फ्यूचर में होगा तो विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म में लगाने के बाद तब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो थर्ड फॉर्म हम किसका लगाएंगे, मान लीजिए अगर हम इसी में जो मेन आपको दिख रहा है यहाँ पे खेलना, अगर इसी खेलना का अगर हम क्या लगा दें, थर्ड फॉर्म लगा दें, तो फिर आईएनजी फॉर्म किसका लगाएंगे। तो इसमें जो वर्ब आपको दिख रहा है उसकी थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, थर्ड फॉर्म आपको अपनी तरफ से लेना है बी का। तो आप देख सकते हैं बी का क्या होता है, यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे बी, ठीक है ना। बी में क्या आता है, इज एम आर आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर प्रेजेंट में ले तो ये इज एम और आर आता है, सेकेंड फॉर्म में वही वाज या वेयर हो जाता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में वाज वेयर हो जाता है। अगर आप बात करें थर्ड फॉर्म की तो यही बन जाता है बीन, क्या बन जाता है, बीन, ठीक है ना। इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो गया वाज वेयर, और थर्ड फॉर्म क्या मिला हमको इसी का, बिन, ठीक है ना। बी का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिन हो गया, तो हमें ये वाला बिन लगाना है, यानी हैज हैव के साथ पहले बिन लगा लेना। अब आप समझ चुके हैं बिन क्यों लगाना है, बिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हैज हैव के साथ आपको बिन लगाना है। अब आईएनजी फॉर्म किसकी लगानी है, बिन के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म किसकी लगानी है, जो आपको इसमें मेन ऑफ दिखे, खेलना, खाना, पीना, दौड़ना, उसका आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब ट्रांसलेट करते हैं। आइए अब दूसरे वाले को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। कैसे, चलिए यहाँ देखिए लिख रहा है मैं 2 घंटे से कबड्डी खेल रहा हूँ। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ट्रांसलेट करने से पहले आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने से पहले आप उस टेंस को पहचान लें तो ज़्यादा बेटर होगा। हूँ है प्रेजेंट में दिखा रहा है, रहा रही कंटिन्यूअस दिखा रहा है, और 2 घंटे से 3 घंटे से समय दे दिया परफेक्ट। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट और ये रहा रही कंटिन्यूअस, तो आप कह सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे था होता तो फ्रेंड्स यही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। अगर होगा होगी होता तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाता। बस यही तो अंतर है और कुछ नहीं। एक बार में 3 एक साथ में हम पढ़ सकते हैं आसानी से। तो चलिए मैं एक अंग्रेजी आई के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या लगाते थे, परफेक्ट पहले बनाना है ना, तो आप हैव लगाते थे, आप पीछे वीडियो में देख सकते हो आई हैव। अब इसके बाद किसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, बी की। तो बी का क्या होता है, यानी बी के साथ इज एम आर प्रेजेंट में होता है, पास्ट में वाज वेयर, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, बीन। अभी हमने देखा तो वी हैव बीन। तो यही कारण है कि इसमें बुक में दिया होता है हैव बीन, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हैव बीन क्या है। हैव बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब दोनों नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब है भी है, ठीक है ना। तो आई हैव बीन, आई हैव बिन। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर मेन ऑफ पे आ जाते हैं। आपको पता नहीं, ये तो मान लो मेन ऑफ, अब हमने परफेक्ट के लिए यहाँ तक परफेक्ट बन गया, देखिए अरे सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे हैव हैज में से कोई हेल्पिंग ऑफ हो गया, बी का थर्ड फॉर्म तो हो गया ना परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है कॉन्टिन्यूअस। देखिए तो अब कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, मतलब कौन सी फॉर्म आती है, रहा रही में आईएनजी फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो किस में लगाएंगे, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। तो हम क्या प्ले लिखेंगे, नहीं, हम लिख देंगे प्लेइंग। आई हैव बिन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। बताओ क्या खेल रहा है वो, तो कोई कह रहा है मैं खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा है, तो कबड्डी। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कबड्डी, KABADDI, ठीक है। आई हैव बिन प्लेइंग कबड्डी। अब 2 घंटे से, तो अब बात आती है से के लिए हम क्या लगाएं, से के लिए इसमें हम 2 चीज़ लगाते हैं, सिंस और फॉर, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ बताऊंगा, कब सिंस लगाना है, कब फॉर, चलिए ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे फॉर लगा लेते हैं। अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों फॉर लग रहा है, फॉर, ठीक है। 2 घंटे है तो 2 आवर्स आप लिख सकते हो, 2 चाहे आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे डिजिट में लिखो या फिर ऐसे वर्ड्स में लिख लो, ठीक है। 2 आवर्स, घंटे 2 हैं तो आवर मीन्स केवल एक ही घंटा होता है, तो हम आवर में एस जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे 1 घंटा होता तो हम एन आवर, तब एस नहीं लगाते इसमें, ठीक। तो चलिए इतना आप समझ गए होंगे। आई हैव बिन प्लेइंग कबड्डी, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटों से। अब से के बारे में बात करते हैं, कब हमें से के लिए फॉर लगाना है और कब सिंस लगाना है। 2 चीज़ें लगाई जाती है, फॉर और सिंस। चलिए देखिए यहाँ फॉर दिया है, यहाँ सिंस दिया है, ठीक है। तो फॉर कब लगाना है और सिंस कब लगाना है। तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये तो कहा जाता है कि अगर समय निश्चित हो तो आप सिंस लगाइए, अगर अनिश्चित हो तो फॉर लगाइए। तो हम कैसे पता करें, आप समझ नहीं पाओगे कि सर निश्चित और अनिश्चित मतलब क्या। तो देखिए जब बात करें केवल घंटे में, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लेकिन निश्चित ना बताए कि वो कितने बजे से घंटा, 2 बजे से कि 3 बजे से, ठीक है। तो अगर घंटे में बात करें
तो वो अनिश्चित है। इसके लिए से के लिए क्या लगाओगे? फॉर। ध्यान रहे कि फॉर और सिंस दोनों लग किस लिए रहा है? से के लिए, ठीक है ना। मैंने से यहाँ लिखा नहीं है, आप समझ जाइए। अगर केवल वर्ष दे, जैसे कि दे दे वर्ष का नाम दे दे, जैसे माफ़ कीजिएगा, अगर वर्ष दे दे 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, लेकिन वर्ष का नाम ना दे कि वर्ष कौन सा था, 2004 था, 5 था, 6 था, ऐसा, तो वो भी अनिश्चित होगा। तो उसके लिए भी आप से के लिए फॉर लगाओगे। अगर दे दे दिन, ठीक है, अगर दिन दे दे तो 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, इस प्रकार से, या फिर 1 महीने से, 2 महीने से, महीने का नाम भी दे सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे महीना लिखा नहीं है, आप सोच लीजिए, ठीक है, आप समझ लीजिए। तो अनिश्चित होगा क्योंकि उसका नाम क्लियर नहीं दे रहा, उसके लिए फॉर लगाओ। लेकिन अगर यहीं यहाँ पे बजे दे, घंटा ना दे, अब 2 बजे से खेल रहा हूँ तो बजे तो पक्का है ना, श्योर है, ये श्योर है, इसलिए हम सिंस लगाएंगे। वर्ष का नाम दे दे जनवरी से, फरवरी से, 2000 माफ़ कीजिएगा, वो तो महीने का नाम हो गया, 2004 से, 2005 से, 1987 से, तो अगर ये दे दे, नाम दे दे उसका, तो सिंस लगाना निश्चित है। दिन का नाम दे दे सोमवार, मंगलवार, बुधवार से, तो भी निश्चित है, तो आप सिंस लगाओगे, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, ट्रांसलेट करने से पहले आप सोच लो कि ये कौन सा टेंस है। देखिए यहाँ थे दिख रहा है, पास्ट गया, रहा रही दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस गया, यानी आईएनजी फॉर्म तो कंफर्म हो गया रहा रही देख के ही, और इसमें समय दे दिया है 3 दिन से, तो परफेक्ट हो गया। तो बताइए कौन सा टेंस? पास्ट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम हैज़ बीन, हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पास्ट में है तो हम कुछ नहीं करेंगे, पास्ट में है तो बिन तो लगना ही है, केवल हेल्पिंग अब चेंज हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। हम 3 दिन से इस बस में यात्रा कर रहे थे, तो सबको हम छोड़ देंगे, पहले हम परफेक्ट बनाएंगे। हम की अंग्रेजी होगी वी, ठीक है, हम की अंग्रेजी वी। अब आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब तुरंत लिखिए, हैड। पहले परफेक्ट बनाना है ना, तो परफेक्ट क्या हम कर रहे थे, तो पहले वी हैड, और बी का थर्ड फॉर्म लगा लो आप, बिन, और इसी को हम एक साथ में कह देते हैं हैड बिन, ठीक है ना। मतलब समझ लीजिए, रट्टा मार लीजिए, मैंने केवल रीजन बताया है कि बिन क्यों लगता है, ठीक है। आपको एक किसी बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है, मैंने आपको बताया है। चलिए ठीक है, वी हैड बिन। अब इसके बाद देखिए, हैड बिन मान लीजिए ये हमारा मेन वर्ब हो गया, यहाँ तक परफेक्ट हो गया। देखिए हेड के साथ थर्ड। अब कॉन्टिन्यूअस बनाना, क्योंकि ये टेंस परफेक्ट भी होता है और कॉन्टिन्यूअस भी होता है, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको समझ में आ गया होगी। इसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब पे आ जाइए। क्या कर रहे हैं, कौन सा काम हम कर रहे हैं, यात्रा करने का। यात्रा करने को क्या कहते हैं, ट्रेवल। तो हम यहाँ लिखेंगे TRAVELLING, वी हैड बीन ट्रेवलिंग, हम यात्रा कर रहे थे, ठीक है। आईएनजी हमने क्यों लगा दिया, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि देखिए ये बिन का थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया बी का, और एक, ठीक है, और यहाँ पे हैड के साथ ये पास्ट बता रहा है, ये बी का हमने थर्ड फॉर्म लगा लिया, तो हैड बिन ये परफेक्ट हो गया, और आईएनजी लगा दिया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो हम यात्रा कर रहे थे, ठीक है, वी हैव बीन ट्रेवलिंग, हम यात्रा कर रहे थे, किस चीज़ में, इस बस में। तो मे की अंग्रेजी प्रीपोजिशन है, इसको पहले आप लिख लीजिए इन, ठीक, कहाँ कर रहे थे, तो इन दिस बस, इस बस में, हम इस बस में यात्रा कर रहे थे, ठीक है ना। अब अर्थ निकाल लीजिए, वी हैड बीन ट्रेवलिंग, हम यात्रा कर रहे थे, इन दिस बस, इस बस में, कितने दिनों से, बताइए अब क्या बच गया, 3 दिन से। तो से की अंग्रेजी आपको पता है सिंस या फॉर। दिन दिया है लेकिन दिन का नाम नहीं दिया है, सोमवार था कि मंगलवार था, तो अनिश्चित गया, फॉर लगाना है। तो क्या करेंगे, फॉर, और यहाँ पे 3, ठीक है, और दिन की अंग्रेजी, दिन एक तो है नहीं, 3 है, तो डेज कर लो, इसको भी बहुवचन कर लो। अब इसको फट से बना लेते हैं। अब इसमें है आ गया, देखिए, तो ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप जल्दी जल्दी बनाएंगे, अब आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम की अंग्रेजी वी प्रेजेंट में है तो हैव लगा लिया, वी हैव बीन, बाकी सब आप वही उतार लो एज इट इज, ठीक है। वी हैव बीन ट्रेवलिंग इन दिस बस, ठीक है, वी हैव बीन ट्रेवलिंग इन दिस बस। फिर यहाँ पे वही फॉर 3, और यहाँ पे डेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी निगेटिव कैसे बनानी है, इंट्रोगेटिव कैसे बनानी है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे 3 दिन की जगह पे ना ये हो जाता 3 घंटे से, तो भी फॉर लगता। अगर हो जाता 3 बजे से इस बस में, तो जहाँ बजे जाता तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे सिंस हो जाता, तुरंत फॉर के जगह पे सिंस हो जाता। यहाँ भी अगर 3 दिन से दिया है, अगर यहाँ हो जाता कि हम सोमवार से, अगर दिन का नाम दे देता कोई, सोमवार से यात्रा कर रहे हैं, तो तुरंत यहाँ पे क्या हो जाता, सिंस हो जाता। तो बाकी आप समझ चुके हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी आपकी बुक में ये ऐसे, अगर आपके पास न्यू लाइट है, या फिर अगर आप 11th या 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है,
तो उसमें आपको दिया होगा ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसमें इसकी हेल्प लेकर के आप अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो कि मैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको नहीं दे सकता 20-30, ठीक है। तो चलिए ये बस आपके लिए हेल्प है। चलिए ये 2 एग्जाम्पल्स फिर से आपको तीनों टेंस समझाने के लिए कि तीनों में अंतर क्या है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का हो, ठीक है। कैसे हम इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं एक ही साथ में 3-3। चलिए देखिए, राधा 2007 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रही है। चलिए बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे है तो प्रेजेंट, रहा रही कंटिन्यूअस, और 2007 से समय दे दिया है, तो कहने का मतलब क्या हो गया इसमें, परफेक्ट, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या बनाएंगे, राधा, एक वचन है हैज बिन, आप समझ ही गए, राधा हैज बिन। लेकिन ध्यान रखिए मुन्ना, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं है तो नेगेटिव के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग ऑफ हमारा यही तो है, हैज। बिन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिन तो मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो राधा हैज के तुरंत बाद आप नॉट लगा लो, मैं तो भूल गया यहाँ पे, सॉरी, माफ कीजिएगा इसके लिए। तो राधा हैज के तुरंत बाद नॉट, राधा हैज नॉट बिन, बी का। अब ये देखिए यहाँ तक परफेक्ट खत्म। अब कंटिन्यूअस, सीधे आ जाओ काम पे। कौन सा काम नहीं कर रही है, पढ़ने का। तो रीड की अंग्रेजी क्या होगी, रीडिंग, मतलब कहने का मतलब पढ़ने की अंग्रेजी रीड, और उसमें एनजी लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब आगे चलिए, राधा हैज़ नॉट बीन रीडिंग, राधा नहीं पढ़ रही है। कहाँ, क्या तो नहीं है इसमें, अंग्रेजी गणित कुछ है नहीं ना, तो क्या हम लगा ही नहीं सकते। कहाँ नहीं पढ़ रही, तो इस विद्यालय में। तो मैं की अंग्रेजी आप फिर पहले लिख लो, इन दिस की अंग्रेजी, और इसकी अंग्रेजी दिस, और विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल। अब आप खुद सोचो, अब सारा हो गया। कब से, 2007 से, केवल यही बचा है बनाने को। से की अंग्रेजी आप क्या बताओगे, सिंस या फॉर। अब देखो 2007 वर्ष नहीं दिया, वर्ष का नाम दे दिया है, तो क्या लगाओगे, सिंस, सिंस 2007, ठीक है। अब देखिए, अगर यही पास्ट में होता, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ था थी थे आ जाता, और यहाँ आप कुछ नहीं करते, तुरंत यहाँ पे हैड लगा देते बस, और सब एकदम एज इट इज। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब इसको करें। अब फ्यूचर वाला मैंने एक भी नहीं बताया था, तो चलिए फ्यूचर वाला भी पढ़ लेते हैं। उसमें भी कुछ नहीं करना, सब एज इट इज रहेगा, वही रहेगा, लेकिन आपको करना क्या है, केवल विल है बिन या सेल है बिन लगा देना है। तो राधा बनाते हैं, जहाँ हम राधा हैज या हैड लगा रहे थे, वहाँ क्या लगाएंगे, विल, फिर हैव, क्योंकि विल के साथ आप जानते हो, परफेक्ट में पढ़े हो, कभी एक वचन हो या बहुवचन हो, विल के साथ या सेल के साथ कभी हैज नहीं आता, ना हैड आता है, केवल हैव ही आता है। तो राधा विल हैव निगेटिव है, तो यहाँ नॉट लगा लो आप। तो राधा विल नॉट हैव, फिर वही बिन, राधा विल नॉट हैव बिन, फिर वही क्या चीज, रीडिंग, ठीक है ना। राधा विल नॉट हैव बिन रीडिंग, कहाँ, इस विद्यालय में, तो लिख लो इन दिस स्कूल, ठीक है। आप इधर देख सकते हो, स्कूल मैंने लिखा है यहाँ पे, इन दिस स्कूल, फिर वही लगा लो आप, सिंस 2007, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो देखिए, अगर हमारा सेंटेंस ये नेगेटिव था, आप नेगेटिव भी जान गए कैसे बनाना है, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस यही क्या होता, अगर यहाँ पे ये होता कि क्या राधा, यहाँ क्या से शुरू हो जाता, तो आप जानते ही हो, पिछली वीडियो में देखे हो, अगर क्या से शुरू हो जाए तो आप हैज को बाहर निकाल दीजिए, आप हैज से शुरू कर दीजिए, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बाकी सब वही रहेगा। अगर क्या और नहीं दोनों आ जाए तो हैज तो बाहर निकलेगा ही, बस यहाँ पे नॉट हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। नॉट यहीं रह जाएगा राधा के बाद, क्योंकि हैज बाहर निकल गया, मतलब हेल्पिंग ऑफ बाहर निकाल देना जब भी क्या से शुरू हो, शुरू क्या से हो तब, ठीक है। कन्फ्यूजन है तो आप पिछली वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी अगर क्या से शुरू हो कि इंट्रोगेटिव हो, क्या राधा 2007 से, तो जब क्या से शुरू आपको क्या करना है, इसमें हैव को नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा, हैव को नहीं न बिन को, केवल विल को निकालना है। अब विल को बाहर ले लीजिए, बस विल ले लीजिए बाहर, क्या हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी लिखनी नहीं है, विल बाहर ले लिया, बाकी सब वैसे लिखते चले जाओ, दोबारा विल मत लिखिएगा इधर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा अंत में, ठीक है। अब आ जाएगा राधा 2007 से इस विद्यालय में क्या पढ़ रही है, अगर क्या आ गया तो ये हैज तो बाहर रहेगा ही, क्या बाहर, क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तब, तो क्या की अंग्रेजी आप यहाँ पे व्हाट लिखिएगा, लेकिन व्हाट अकेला बाहर नहीं आता कभी भी, वो हेल्पिंग आपको साथ में बाहर लेके आता है, यानी सब्जेक्ट के पहले। यहाँ देख सकते हो, राधा, अनुराधा, जो भी हो यहाँ पे, ठीक है, रमेश, गणेश, दिनेश, तुम, मैं, कुछ भी हो, तो उसके साथ में आता है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पीछे जा कर के वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा वीडियो पे,
ठीक है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे सबसे पहले आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। अगर मैं वीडियो को यहाँ पे अपलोड करता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी उसकी खबर। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।